नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम अनुच्छेद लेखन का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद लेखन 5 नंबर का आता है। सबसे पहले अनुच्छेद लेखन कहते किसे हैं। अनुच्छेद लेखन गद्य की महत्वपूर्ण विधा है। इसमें किसी विचार, अनुभव या दृश्य को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना होता है। छोटे छोटे वाक्य अनुच्छेद लेखन की महत्वपूर्ण विशेषता है। यह बच्चों की सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाने का उत्तम साधन है। निबंध और अनुच्छेद लेखन में मुख्य अंतर यह है कि जहां निबंध में प्रत्येक बिंदु को अलग अलग परिच्छेद में लिखा जाता है, वहीं अनुच्छेद लेखन में एक ही परिच्छेद में विषय को सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। मान लो हमारा विषय है हमारा भारत देश, तो इसमें हम 3 हमारे संकेत बिंदु होंगे, जैसे भौगोलिक विस्तार कि जिसमें हमें अपने भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना है। दूसरा है समाज और संस्कृति, अर्थात यहाँ के समाज और अपनी संस्कृति के बारे में बताना है। और तीसरा है आज का बदलता रूप कि क्या परिवर्तन आई हैं। जैसे हमारा भारत देश विश्व की प्राचीनतम सभ्यता एवं संस्कृति का वाहन महान देश है। इसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी कहा जाता है। यहाँ का भौगोलिक सौंदर्य अनुपम है। भारत को 3 ओर से समुद्र ने घेरा हुआ है। यहाँ के पर्वत और उनसे निकलने वाले झरने तथा नदियाँ देश की शोभा में 4 चांद लगाते हैं। यहाँ की हिम आच्छादित पर्वत चोटियों पर सूर्योदय एवं सूर्यास्त के दृश्य अत्यंत मनोहारी प्रतीत होते हैं। अर्थात जो हमारा हिमालय पर्वत है, सूर्योदय के समय और अस्त के समय वहाँ विशेष सौंदर्य देखने को मिलता है। भारत में कहीं पर्वत हैं तो कहीं मरुभूमि, कहीं मैदान हैं तो कहीं पठार। यहाँ के उपजाऊ खेतों में हरी भरी फसलें लहलहाती हैं। यहाँ के समुद्रों की छटा भी देखते ही बनती है। कश्मीर को तो पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। यहाँ की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। जहाँ विश्व की अनेक संस्कृतियाँ अंधकार के गर्त में विलीन हो गई, वहीं भारत की संस्कृति विश्व में अपनी श्रेष्ठता का पताका निरंतर फहरा रही है। हमारी संस्कृति में सत्य, अहिंसा, परोपकार, सदाचार, उच्च विचार, करुणा एवं दया के भावों को अपनाया गया है। भारत एक शांति प्रिय राष्ट्र है जो विश्व में शांति बनाए रखने का प्रबल समर्थक है। इसका पंचशील और सह अस्तित्व में पूरा विश्वास है। भारत किसी पर आक्रमण करने में विश्वास नहीं रखता। यह तो परमाणु शक्ति का उपयोग भी शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करने हेतु कृत संकल्प है। हमारा प्यारा राष्ट्र चहुमुखी विकास कर रहा है। विश्व में हमारी प्रतिष्ठा है। हमारा राष्ट्र स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर है। राष्ट्र वैश्वीकरण की नीति पर चलकर भरपूर आर्थिक विकास कर रहा है। आशा है कि वर्ष 2020 तक हमारा राष्ट्र एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बन जाएगा। धन्यवाद। अर्थात इस तरह हमें अपना अनुच्छेद लिखना है ताकि हम अनुच्छेद में साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हुए अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।